हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम निर्णय। महिलाओं का बस में लगेगा आधा किराया। ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क होगी जलापूर्ति। नौकरियों की भी भरमार। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे अपने निवास स्थान। पिता से मुलाकात कर नड्डा ने लिया आशीर्वाद। नड्डा ने अपनी बड़ी बहन के गृह प्रवेश कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस भर्ती पेपर लीक घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस उग्र। पुलिस बन रही मूक दर्शक। युवा कांग्रेस ने शव यात्रा निकाल जताया विरोध। मुख्यमंत्री और डीजीपी संजय कुंडू का जलाया पुतला। और मंडी के खोलानाल में एक टैक्सी गहरी खाई में गिरी। 4 लोगों की मौत। तीखे मोड़ पर चालक ने गाड़ी पर से खोया नियंत्रण। हुआ हादसा। 4 शवों का जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा पोस्टमार्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं Astro24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% रियायत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% रियायत देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चंबा में 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें, अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया है। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 1 मई 2022 से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया है। वहीं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की गई है। राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4100 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑपरेशन थिएटर सहायकों के 170 पदों को भरने की मंजूरी दी है। बैठक में पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती, बैच वाइज भर्ती के माध्यम से वेटनरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीरवार सुबह अपने निवास स्थान विजयपुर पहुंचे। जेपी नड्डा ने अपने पिता से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। नड्डा यहां बिलासपुर में अपनी सबसे बड़ी बहन डॉक्टर सट्टा उपाध्याय के घर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने निजी दौरे पर हैं। बिलासपुर पहुंचने पर खाद्य आपूर्ति मंत्री सहित भाजपा नेता और विधायकों ने नड्डा का स्वागत किया और गृह प्रवेश कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी बड़ी बहन की नौकरी से सेवानिवृत्ति होने के बाद यहां विजयपुर में उन्होंने घर बनाया है और वीरवार को गृह प्रवेश कार्यक्रम रखा था। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा सभी साक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने देशहित में यह फैसला सुनाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे हमेशा से पार्टी के ही निर्णय पर काम करते हैं। हाईकमान जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे। कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें मैक्सिमम सजा जो उम्र कैद उनको दी गई है, इसमें फांसी की सजा भी हो सकती थी। एनआईए ने वही मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने उम्र कैद की अपील की थी। माननीय जज ने जो उचित समझा निर्णय दिया है। अब दोनों पक्ष, मुझे विश्वास है, इस पर चर्चा करेंगे और गहन अध्ययन के बाद निर्णय होगा कि क्या इस फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन या जो दोषी है उसके वकील अपील में जाएंगे। जो भी उचित होगा देश हित में वो निर्णय होगा, वो संबंधित पक्ष लेंगे। आपने मेरा सारा राजनीतिक जीवन देखा है। मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, कभी टिकट अप्लाई किया नहीं, कोई सीट चुनी नहीं। जहाँ से पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो वहाँ से लड़ा, जहाँ से कहा नहीं लड़ना है चुनाव का प्रबंध करो, प्रबंध किया। तो लड़ने को से ज़्यादा लड़ाने के लिए अगर कहेंगे तो लड़ाएंगे। जो काम पार्टी जिम्मा देगी वो काम करेगी। जिला बिलासपुर की नैना देवी में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक रामलाल ठाकुर ने जहां पर मंदिर न्यास की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास नैना देवी फिजूल के खर्चे बंद करे और मंदिर की पहाड़ी को सुरक्षित एवं उसके बचाव करने का प्रबंध करे।
नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने मंदिर न्यास नैना देवी प्रबंधन पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि मंदिर न्यास फिजूल खर्चे में समय गुजार रहा है। माता नैना देवी का पैसा यूं ही व्यर्थ गवा रहा है। मंदिर न्यास शीशे का ब्रिज बनाने जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल फिजूल खर्चा है। श्रद्धालुओं का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च करना चाहिए। स्वादिष्ट लंगर का प्रबंध किया जाए, लंगर की बेहतर व्यवस्था की जाए, यात्रियों के सोने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाए क्योंकि नवरात्रों के दौरान ज्यादातर यात्री बाहर ही सोने पर मजबूर रहते हैं। शुल्क शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, जगह जगह स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाए। लेकिन मंदिर न्यास कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फिजूल खर्चा करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि मंदिर नैना देवी की पहाड़ी पूरी तरह से खोखली हो चुकी है और अगर भविष्य में नैना देवी में कोई भी आपदा से बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए मंदिर न्यास ही जिम्मेवार होगा। पहाड़ी को पूरी तरह से ठीक किया जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी आपदा न आए जिससे बहुत बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़े। मुझे एक बात का और पता लगा कि काफी समय से पीछे यहाँ पे मिस्टर भाटिया साहब डिप्टी कमिश्नर होते थे, उस समय से एक विचार चला कि ऊपर से जहाँ पे ये गुफा है उस तरफ को जो है एक शीशे का जो है वो एक बड़ा महल बनाया जाए। मतलब चाहे उसको आप ये कहें कि जी एक जैसे ब्रिज होता है, शीशे का ब्रिज वो बनाया जाए जिससे माता नैना देवी की सुंदरता को निखार आएगा। अरे मैं ये कहना चाहूंगा, ये पैसा ऐसे क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए क्या ये शीशे का जो ब्रिज बन रहा है ये कोई किसी आदमी को फायदा देने के लिए तो नहीं हो रहा है? और टेम्पल ट्रस्ट का 5 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बैजनाथ के पूर्व विधायक किशोरी लाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष का पद देकर नई जिम्मेदारी सौंपी है। किशोरी लाल का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कांग्रेस कार्यालय तक बड़ी रैली के रूप में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर ताल भी ठोकी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बैजनाथ के पूर्व विधायक किशोरी लाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष का पद देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। किशोरी लाल ने कहा कि इस जिम्मेवारी का वे स्वागत करते हैं और इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। उन्होंने इस नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। किशोरी लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बैजनाथ में आगामी विधानसभा में जीत की ओर अग्रसर है और कांग्रेस का कार्यकर्ता संपूर्ण चुनाव क्षेत्र में मजबूत और सुदृढ़ है। इस बार बैजनाथ विधानसभा की प्रबुद्ध जनता मौजूदा सरकार के जनविरोधी नीतियों से परेशान है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बढ़ चढ़ कर साथ देगी। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में वापसी करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र फिर एक बार विकास की राह पर अग्रसर हो। जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तथा प्रदेश की हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो कि मंडी से एमपी भी हैं, और साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि हमारी प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, और जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं, मैं इस नियुक्ति के लिए सभी का अपने दिल की गहराइयों से ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से इस क्षेत्र की जनता से हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद योग्य समझा, और मैं इस पद को बखूबी निभाऊंगा क्योंकि मुझे पहले भी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जनरल सेक्रेटरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने जहां भी मेरी ड्यूटी लगाई है मैंने बखूबी निभाई है, और आज भी मैं इस पद को बखूबी निभाऊंगा और इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। आज यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।